स्वाति प्लीज चुप हो जाना। यार छोड़ देना, देख जो हो गया वो हो गया। अगर यही चीज तेरे साथ होती क्या तब भी तू यही बोलती? स्वाति, मुन्ना सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। मैंने कहा था इसे मेरी मदद करने के लिए? नहीं ना, पूरी क्लास के सामने तमाशा बना के रख दिया है। स्वाति देख, हम सबको पता है कि मुन्ना ने गलत किया। हम सब ने मना भी किया था उसे, पर किया तो तेरे भले के लिए ना। इसकी वजह से कितना नाम खराब हुआ मेरा। तूने सुना था ना प्रिंसिपल मैम क्या कह रही थी? रोमांस का अड्डा, स्पेशल दोस्त, लोग सीटियां बजा रहे थे मुझ पे, हंस रहे थे मुझ पे। उनको तो यही लग रहा होगा ना कि और मैं मजाक बना के रख दिया है। खुद की तो कोई इज्जत है नहीं, मुझे भी बदनाम कर दिया। सुन इधर आ एक मिनट। स्वाति, हम जानते हैं कि मुन्ना ने गलत किया, पर उसकी नीयत तो अच्छी थी ना। तू उसे कितना कुछ सुनाई जा रही है, और हम सब जानते हैं कि तू मुन्ना को पसंद करती है और उससे। नहीं, इस पागल को पसंद करूंगी मैं? जो ना अपनी लाइफ में सीरियस है ना ही अपने पढ़ाई को लेके। ऐसे लड़के से कोई लड़की प्यार तो क्या बात तक नहीं करना चाहिए। हम सब ये सोच रहे थे कि प्रॉक्सी लगा के मुन्ना प्यार के टेस्ट में पास होगा या फेल, लेकिन स्वाति की बातें सुन के हम सब का हाल उन स्टूडेंट्स की तरह हो गया था जिनके एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता था, मुंह लटका के एक दूसरे के लटके हुए मुंह देखना। आई क्यों नहीं अभी तक प्रलय को पढ़ाने? लेकिन अगर आई भी तो मैं कहूंगा क्या उसे? सिर्फ सॉरी बोलने से तो काम नहीं बनने वाला। क्या कहूंगा? हाँ, मैं उसे एक गुलाब का फूल दे दूंगा और एक चॉकलेट भी। ये सही रहेगा। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानी तो मैंने उससे कान पकड़ के माफी मांग लूंगा भगवान, बस कैसे भी। बेला चाची है? मंदिर गई है वो। शिफाली, नैना या प्रीति में से कोई घर है? प्रलय को ही मैं नीचे खेलने भेज दिया। ओके, जब वो आएगा उसे कहना ट्यूशन मेरे घर पे आपसे। शिफाली सुनो तो प्लीज। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ शिफाली, वो मैगजीन मेरी नहीं थी। वो तो उस नवीन के बच्चे ने पता नहीं कब मेरे बैग में डाल दी। मैंने तो अब तक वो पढ़ी भी नहीं है, सच्ची। शिफाली मैं वाह, क्या बात है। मुझे भी देखना है इस मैगजीन में ऐसा क्या है कि तुम लड़के इतने इंटरेस्ट के साथ देखते हो इसे। शिफाली कैसी बात कर रही हो तुम? ये मैगजीन कैसे? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठो, थोड़ा पास आओ, मैं आ जाती हूँ। चलो साथ में देखते हैं। वाह, गलती हो गई मेरी माँ, मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस करो कल सुबह होते ही ये मैगजीन अपने उस बिगड़े हुए नवीन फ्रेंड को वापस करोगे। प्रॉमिस? अर्जुन, तुम्हें पता है प्यार क्या होता है? प्यार होता है सुख दुख, खुशी गम, धूप हो या छाँव, हमेशा साथ रहना। और तुम्हें और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये हमें साथ में डिस्कस करना होगा। तुम सही कह रही हो शिफाली। तुम्हें पता है जब से मैं तुमसे मिला हूं ना, तब से मेरे भी सोचने का नजरिया बदलने लगा है। That's very good। अच्छा है, अब हम चारों साथ में मिलके। चारों?
हाँ, मैं, तुम, नैना और समीर। समीर, नैना अब भी मिलती है समीर से? नहीं, पर अर्जुन मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अपनी सोच का नजरिया बदलने में थोड़ा भी समय लगेगा। कार में अगर पेट्रोल ना हो तो प्रॉब्लम, और अगर पेट्रोल लिमिट से ज्यादा हो कि ओवरफ्लो करने लगे तो भी प्रॉब्लम। अब आप सोच रहे होंगे कि प्यार की बात करते करते मैं अचानक कार की बात क्यों करने लगा, है ना? एक्चुअली मैं कार की नहीं, प्यार की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूं। एक अर्जुन भैया और शिफाली की लव स्टोरी थी जिसमें हीरो के सीरियस होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती थी, और एक मुन्ना स्वाति की प्रेम कहानी थी जिसमें मेन प्रॉब्लम ही यही थी कि हीरो सीरियस नहीं था। हेलो। नैना, प्लीज गाना बंद करो। अब क्या हुआ? इतना अच्छा तो गाना है। अच्छा चलो साथ में गाते हैं। कौन हो तुम जो दिल मैंने में। कहा ना गाना बंद करो, मुझे नहीं सुनना। क्या हुआ समीर? गुस्सा आ रहा है। किस पे? स्वाति पे और किस पे? क्योंकि तरीका होता है बात करने का। और मुन्ना ने जो किया वो? है ना, मुन्ना सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन तुम लड़कियां, अगर कोई लड़का हेल्प भी करता है ना, उसमें गलतियां नजर आती है और कुछ नहीं। ओह, जैसे लड़कों की तो कोई गलती होती ही नहीं है। और एक बात और, बेचारे लड़के नहीं लड़कियां होती हैं, इसीलिए तो चुपचाप सब सुनती रहती हैं और सहती रहती हैं। चुपचाप, सही कह रही हो। अगर ऐसा होता ना तो फिर बात ही क्या थी? तुम लड़कियों को सिर्फ झगड़ा करना आता है, वो भी बिना रीजन के। एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुम लड़कियों को मतलब? समीर, जरूरी नहीं है कि जो आज स्वाति ने किया वो मैं या कोई और लड़की भी करे, इसलिए अगली बार जरा सोच समझ के बोलना। नैना, मैं जो कह रहा हूँ ना वो सोच समझ के कह रहा हूँ। तुम लड़कियां एक जैसी होती हो। यार मुन्ना का दिल तोड़ दिया यार, उसने सिर्फ प्रॉक्सी तो लगाई थी ना। तुम्हें स्वाति पे गुस्सा आ रहा है तो उसे बोलो ना, मुझे क्यों सुनाए जा रहे हो? देखा, आ गई ना वही बात सामने। मैं कह कुछ रहा हूँ और तुम कुछ और समझ रही हो। ठीक समझ रही हूँ। नैना, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं गुस्सा तुम पे नहीं कर रहा हूँ, स्वाति पे कर रहा हूँ। मुझे ना चिंता हो रही है मुन्ना की। सुबह से उसने ना तो कुछ खाया है ना ही पिया, किसी से बात भी नहीं कर रहा है वो। स्वाति को ये सब नहीं करना चाहिए था। तुम्हें याद है ना, माउंट आबू में तो कितना मुस्कुराकर मुन्ना की उम्मीद बढ़ाई और अब पलट गई। लेकिन यही चीज अगर मुन्ना ने करी होती ना तो बेशर्म है, आवारा है, चीटर है, पता नहीं क्या कुछ बोला होता उसने। स्वाति ने जो किया वो तुम्हें दिख गया और मुन्ना की गलती नजर नहीं आ रही? मुन्ना ने कुछ किया ही नहीं है तो उसकी गलती नजर कहाँ से आएगी? सारी गलती ना उसी की है। उसने कभी स्वाति को अपने दिल की बात बोली? वो फेयरवेल पे कहने वाला था, लेकिन समीर, बात मुन्ना और स्वाति के बीच में हुई है ना, हम क्यों झगड़ रहे हैं? क्या मेरी तरह तुम नहीं चाहते कि वो दोनों फिर से दोस्त बन जाए? पर कैसे होगा ये सब? तो उसके लिए हम सीनियर्स को ही कुछ करना पड़ेगा ना। सीनियर? हमारे ग्रुप में सबसे पहले किसकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई? तुम्हारी और मेरी। तो उस हिसाब से हम सीनियर्स हुए ना। इसलिए हम दोनों सीनियर्स मिलके मुन्ना और स्वाति की फिर से दोस्ती करवाएंगे। डन। अच्छा जल्दी से एक बात का जवाब दो, प्यार करते हो मुझसे? अपने आप से भी ज्यादा। और तुम? पूरी दुनिया से ज्यादा। अच्छा नैना, एक बात कहूँ मैं, मुझे ना तुम्हें बाकी लड़कियों से कंपेयर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम बाकी लड़कियों से थोड़ा कम बुरी हो। और तुम महाबुरे। अब
ये प्रेस वाला क्यों नहीं आया आज? हाय अर्जुन, हाय। लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो? अकेले अकेले? कहाँ अकेले अकेले, पापा के साथ जाना है, उनकी कोई स्कूल की मीटिंग है। अर्जुन! हाँ पापा। शिफाली तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अब समझी। बादशाह अकबर की आवाज सुन के शहजादे सलीम की हालत खराब हो जाती है और शायद इसलिए अनारकली को जाने के लिए कह रहे हैं। जाओ ना। अर्जुन! हाँ पापा। नमस्ते अंकल। ठीक है, चल। अब बुत की तरह यहीं खड़ा रहेगा क्या? चल गाड़ी स्टार्ट कर। राकेश जी। यार अब ये स्कूल के लिए देर कराएगा। मैं आता हूँ, गाड़ी चला। हाँ मेहता साहब। यहीं खड़ा है तू? चल। पापा आप चलाइए ना, आज मन नहीं कर रहा। मतलब सारे काम मैं ही करूँ? हाँ, तू खुद कुछ नहीं करेगा? अरे इसी दिन के लिए कार चलाना सिखाया था कि पापा आप चलाइए। अब चल गाड़ी स्टार्ट कर। पापा दरअसल वो नलिन भाई, अरे पापा यही तो है वो उस दिन जो हमारी गाड़ी के बोनट पे बैठ के चाय पी रहा था। कहाँ है वो देखो, आपको देख के गाड़ी के पीछे छिप गया। आ गया, कोई बात नहीं। तू नमस्ते अंकल। अरे कितनी बार नमस्ते करोगी तुम? हाँ, वो मुझे आपको कुछ बताना है। जल्दी बताओ, मेरे पास फालतू समय नहीं होता है। हाँ, मेरे ना एक मौसा जी है, सैम अंकल। वो आपके स्कूल के प्रिंसिपल के बहुत अच्छे फ्रेंड है और सैम अंकल बता रहे थे कि प्रिंसिपल आपकी बहुत तारीफ करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं जब आगे जाऊंगा तब जाऊंगा, अभी फिलहाल तुम जाओ। हाँ चलो जाओ। जी। क्या देख रहा उधर? हाँ, अरे तू भी जीवन में कुछ ऐसा काम करेगा तेरे पीछे लोग तारीफ करें, सुना नहीं अभी? अब चल गाड़ी चला। स्वाति को इतना सब बोलना ही नहीं चाहिए था। हाँ यार, और ये मुन्ना भी ना एकदम गधा है। मना किया था फिर भी नहीं, मैं तो प्रॉक्सी लगाऊंगा। वो सब छोड़, ये सोच के गुंजल सुलझाए कैसे? वही तो सोच रही हूँ ना, कुछ तो करना पड़ेगा वरना कॉलेज में तो रहना ही मुश्किल हो जाएगा। बात कॉलेज की नहीं है प्रीति, बात हमारी दोस्ती की है और चाहे जो हो जाए मैं ये दोस्ती नहीं टूटने दूंगी। आपने ऐसा सोचा भी कैसे? हाँ, आप गाड़ी लेके चलने के लिए बोलेंगी और मैं झट से लेके चल पड़ूंगा, है ना? आपकी गाड़ी में हीरे मोती जड़े हैं क्या? इनाम में मिली किस लिए थी? नीचे खड़ी करने के लिए? देखिए भाभी जी, आप बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोले जाएंगी। भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, आज तो भाभी जी गलत नहीं कह रही हैं। ओ भाई, आज तो मतलब इसके पहले जितनी बार भी मैंने बोला सब गलत ही बोला है। नहीं भाभी जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा सही कहती हैं। अब भाई साहब मैं क्या कह रही थी, यही तो है नादियात, तो हम लोग अभी निकलेंगे तो शादी निपटने के बाद रात तक वापस हो जाएंगे। हाँ वही तो कह रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाएंगे। बस से भी तो जा सकते हैं, पास में ही तो है। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? घर में गाड़ी होते हुए बेला और भाभी जी तैयार होके बस पे जाएंगे, वो भी गहने पहन के। अच्छा लगेगा क्या? भगवान झूठ ना बुलाए, आपको तो बसों का पता ही है, ना कभी टाइम पे आती है ना कहीं टाइम पे पहुंचाती है, तो बस में मतलब। अच्छा ठीक है, इतना कहते हो तो ले चलता हूँ गाड़ी। लेकिन एक बात और,
पेट्रोल तुम ही लोगों को भरवाना पड़ेगा आनंद। आज ही स्कूल लेकर गया था, पेट्रोल बिल्कुल नहीं है। वैसे भी 40 रुपए लीटर हो गया है, कम से कम 10 लीटर तो डालना ही पड़ेगा। 400 रुपए, समझे? ओ भाई, चंदन की तरह घिस घिस के मर गए। 400 रुपए गिना रहे हैं अपने। बताओ, ये दिन आ गए हैं। भाभी जी, भाई साहब, पेट्रोल मैं भरवा दूंगा, आप जाके तैयार होइए। पेट्रोल मैं भरवा दूंगा, एहसान नहीं करोगे। और भाभी जी, आप भी जाइए, तैयार होके आइए, जाइए। अरे क्या जाओ, दिमाग खराब करके रखा है। इस आदमी की मिर्ची कभी खत्म ही नहीं होती है कसम से। ओ भाई, बेला जाओ। हाँ? तुम भी जाके तैयार हो जाओ। क्या हुआ? वो मैं क्या कह रही थी कि हम सब लोग मिलके बाहर जा रहे हैं और पूजा भी अपनी सहेली के सगाई में जाने वाली है, तो ऐसे में नैना प्रीति को अकेले घर में छोड़ के जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बेला, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब ये दोनों बड़ी हो गई हैं, अपने आप को संभाल सकती हैं। और वैसे भी अर्जुन शाम तक आ जाएगा अपनी प्रैक्टिस से, चिंता मत करो। हाँ मम्मी, आप टेंशन क्यों ले रही हो? अब तो हम बड़े हो गए हैं। हाँ, और होशियार भी, जिम्मेदार भी और समझदार भी, और टुकबंदी करने को तैयार भी। हाँ बदमाशो। तो जाओ, जाके तैयार हो जाओ। जी। हाँ, क्या हो रहा है मटगस्ती? ने वाह, ये अक्ल का काम किया बेला। चाय बना ली, वो भी इलायची डाल के। मेरा तो बहुत सर दुखता है ना। अब वो थेपले मिर्ची के अचार के साथ रख लिए। हाँ, और तुम लोग भी कान खोल के सुन लो, घर का अच्छे से ध्यान रखना और खुद का भी। जी ताई जी। ऐसा नहीं हो कि घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। नहीं ताई जी। नहीं ताई जी। क्या? जी ताई जी। जी ताई जी। और दरवाजा ठीक से बंद करना। जब कोई घंटी मारे तो बिना देखे बिल्कुल मत खोलना। जी चाचा। और हाँ, खाना बना के रख दिया है, टाइम पे खा लेना। हाँ, टाइम पे खा लेना, नहीं खिलाओगे तो खाएंगे नहीं। जैसे चलो चलो चलो, माँ का प्यार उमड़ रहा है। चलो बेटा, चलो आ जाओ आ जाओ। बेटा। हाँ, बाय प्रलय। बाय चाची जी, ध्यान से। घर पर अकेले, वो भी शाम तक। क्या सोच रही है? मैं सोच रही थी काश समीर भी यहाँ होता, पूरा दिन साथ में बिताते बिना किसी डर के। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? फोन उठा, सिया जी का नंबर मिला और उन्हें बुला। कॉलेज में आने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ साथ मेरी हिम्मत का भी एक लेवल बढ़ गया हो। घर वालों से छुपकर समीर के पीछे उसकी बाइक पर बैठने से लेकर छुपकर वैक्सिंग कराने तक, मैं उस जमाने की सारी पाबंदियों को तोड़कर शायद कोई नई डिग्री हासिल करना चाहती थी। और मैंने एक और नियम को तोड़ने का फैसला किया। घर वालों के ना होते हुए घर पर लड़कों को बुलाना। ये करना उस जमाने में घोर अनर्थ, महापाप समझा जाता था।